दमला गांव बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में आता है। बिस्फी विधानसभा का दमला गांव अन्य गांव के मुकाबले कई एतबार से खुसूसियत का हामिल व मुमताज है। दमला गांव में अन्य गांव के मुकाबले लिटरेसी पढ़े लिखों की तादाद ज्यादा है। इस गांव में जहां मोर देन 100 ईयर्स पुराना दीनी इदारा है और प्राइवेट स्कूल व सरकारी स्कूल हैं, वहीं शरीय अदालत दारुल क़ज़ा भी है। इस वजह कर अदर गांव के मुकाबले उसे खुसूसियत हासिल है। चलिए जानते हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। मैं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। कोरोना जैसी महामारी के बीच चुनाव का ऐलान हो गया और कब डेट है वो भी ऐलान हो गया। उस ऐलान के बाद पूरा सियासी हलचल है। उस हलचल को जानने के लिए मैं दमला गांव में मौजूद हूं। दमला के दिल में क्या है और दमला के दिल में कौन है, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। जानते हैं कि क्या है इन लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, पिछले जो डॉक्टर फैयाज एमएलए रह चुके हैं, उनका हैट्रिक है ये तीसरी मर्तबा। तो क्या उनको इस मुद्दे पर यह दिया जाए कि किसी भी गांव में जो 4 बेसिक होता है विकास का, ये कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड और बिजली, ये 4 मुद्दे होते हैं, क्या 4 मुद्दे पूरे फुलफिल है यहाँ? आप पहले अपना नाम बताएं और आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन, अभी फ़िलहाल आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। डॉक्टर फैयाज साहब 2010 के बाद 2015 में दोनों टाइम इस विधानसभा से विधायक बन के आए। पिछली विधानसभा में उनकी जीत का मार्जिन लगभग 25,000 का था। एक अच्छे विधायक हैं। काम की कसौटी पर नापा जाए तो नेता होने के नाते किसी को आप 100% ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन जहाँ तक बेसिकली दमला की बात है, रोड के मामले में दमला कुछ पीछे था। दमला का मुख्य रोड जो दमला से दमला घाट को कनेक्ट करता है वो बना हुआ नहीं था, लेकिन अभी उस पर हाथ लगा हुआ है, वो काम प्रोसेस में है और वो ख़त्म हो जाएगा। बाढ़ की वजह से उसमें दिक्कत आई है। उसके बाद बात आई शिक्षा की, तो शिक्षा पर भी इस विधानसभा में हर पंचायत को एक हाई स्कूल देना था। हाई स्कूल हर पंचायत में बनकर तैयार है। बात है शिक्षक की बहाली, शिक्षकों की बहाली का एक प्रोसेस है, उसका एक काउंसिल अलग से है, बीटेड। बिहार सरकार वैकेंसी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, एप्लीकेशन देगी, उसके बाद वहाँ टीचर बहाल होंगे। टीचर वहाँ नहीं है, लेकिन कैंपस जहाँ जहाँ खड़े होनी चाहिए, विधायक की स्वीकृति से विधायक ने जहाँ जहाँ चाहे तो लगभग सब पंचायत में हर जगह वहाँ हाई स्कूल हो चुके हैं। वहाँ रास्ता के जाने की कनेक्टिविटी भी लगभग बनने ही वाली है। बाढ़ के बाद वो बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए बिजली में दमला बहुत अच्छा है। विधायक साहब अक्सर बेशतर उनकी कोशिश रहती है, यही नहीं उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में, कि अगर ट्रांसफार्मर की कहीं से शिकायत जाती है तो वो चाहते हैं कि अपने अच्छी कोशिश ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द ठीक करके बेसिक चीज़ जो आज की तारीख में जैसे हवा पानी है, वैसे कह लीजिए कि बिजली भी हो गई है। क्योंकि बिना बिजली के बच्चे की शिक्षा जो रात के टाइम पढ़ाई होती है या लोगों को जो सोना होता है वो नहीं हो पाएगा। विधायक साहब का इस पर भी जोर रहता है। तीसरी बात आ गई हेल्थ। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो हेल्थ पर तो बिहार का पूरा सिस्टम ही लचर है। पूरे बिहार के अंदर सिर्फ 8 हॉस्पिटल हैं। सिर्फ महज 8 हॉस्पिटल होने के बाद वहाँ डॉक्टर की क्या हालत है वो सब आदमी जानते हैं। ये बिस्फी विधानसभा जो है वो नज़दीक पड़ता है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अहाते में आता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की क्या कंडीशन है सब आदमी जान रहे हैं। वहाँ पर आईसीयू वार्ड नहीं है, आईसीयू वार्ड में कुत्ते रहते हैं, गाय रहती है। तो हेल्थ के मामले में फैयाज साहब की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उनकी तरफ से इतना हुआ है कि जनता के जख्म पर नमक लगाने के लिए कि एक सेल्फ फंडेड फंड जिसमें उनका 60% शेयर है और 40% गवर्नमेंट का शेयर है, तो वो MMCH वजूद में आया है, जहाँ से लोगों को बेनिफिट मिल रही है। कुछ ऐसे गरीब जिनके पास पैसे ना होते हैं उनका मैं फिलहाल जान रहा हूँ कि उनकी 75% तक फीस माफ़ की जाती है। विरोधी का यही बात यह है कि जो MMCH मधुबनी मेडिकल कॉलेज बना है वो प्राइवेट है, वो से उनका फायदा है। तो आप बोल रहे हैं कि उसमें फायदा है, उसमें किस तरह का, यानी पब्लिक को, जनरल लोगों को क्या फायदा है उससे? MMCH में मैंने पहले बताया कि उसमें 60% गवर्नमेंट है, 40% प्राइवेट है। अगर यही MMCH वो फैयाज साहब चाहते तो कहीं और भी खोल सकते थे, क्योंकि उनको बिजनेस ही करना था। लेकिन अपने विधानसभा में या अपने नज़दीक में इसलिए वो लाए कि यहाँ के लोगों का फायदा हो। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको अगर पैसे नहीं रहे ऑन द स्पॉट तो घर जाइए, बाद में आप आके पैसे दे जाइएगा। और सिर्फ 25%, 60% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, 15% विधायक के कोष से आदमी के लोगों के माफ़ किए जाते हैं। हाँ, नया हॉस्पिटल है तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, उसका छोटा ब्रांच नोचक में है, वहाँ आपको फर्स्ट एड दिया जाता है, तो फायदा आने वाले टाइम में मिलेगा। अभी वहाँ बहुत सी चीज़ आनी है। आईसीयू वहाँ भी अभी नहीं आया है, आएगा।
बेसिक चीज़ जो भी है, हड्डी जोड़, नस रोग, कह लीजिए गर्भ के समय जो ऑपरेशन होता है, डिलीवरी, ये सारे केसेस वहाँ निपटाए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में वो अपग्रेड होंगे। तो ये चीज़ पर भी उन्होंने काम किया है और आने वाले टाइम में अगर लोग, जनता का समर्थन उनको रहा, लोगों ने साथ दिया, हम जैसे तो चाहते हैं, हम जैसे युवा वर्ग चाहते हैं कि विधायक साहब को एक मतलब और मौका दिया जाए। इनके लिए एक मौका है और इस मौके को वो कैसे बनाते हैं तो अगले टाइम में उनको कसौटी पर फिर तोला जाएगा, जिस तरह इस मरतबा कसौटी पर उनको तोला गया है। फिलहाल इस मरतबा मेरी तरफ से वो ओके है। चच्ची, आप यहाँ पे हैं, क्या ये जो विधायक जी हैं इस बार आप उनको वोट देंगे या कोई दूसरे लोगों को देंगे जो दूसरे कोई चुन आएंगे? लालू को दे देंगे। चाचा, आप इस वक्त किसको वोट देंगे? फैयाज साहब को। फैयाज साहब को? क्या उन्होंने कुछ काम करवाया है? फैयाज साहब ने तो बहुत काम किया है, विकास करके भी गए हैं, काम नेता ठीक है, उनको वोट होना चाहिए। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। ये विरोधी का ये मानना है, बार बार वो विरोध लगाते हैं कि सिर्फ कुछ लोगों पर, हर गांव में कुछ लोगों के पास ही विधायक जी जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? और घर का मुखिया हमेशा मेहमानी में रहेंगे तो घर के लिए क्या काम करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? इस 20वीं विधानसभा क्षेत्र में 28 पंचायत है, 56 गांव है, 3,20,704 पॉपुलेशन है, वो सबसे मिलते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे वो? यानी कि विकास लेकिन है उनका बराबर है, बराबर से विकास है। देखिए भाई, आप इस बार किसको वोट दोगे? फैयाज अहमद को। लग रहा है तुम्हारा ये पहला शायद के फर्स्ट टाइम होगा। 18 साल हुआ? हाँ, हो गया। इस बार वोट जो है, पहला वोट किसको जाएगा? फैयाज अहमद साहब को। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार यादव। संजीव जी, इस बार क्या ट्रिपल या हैट्रिक देखना चाहते हैं डॉक्टर फैयाज को या कोई विकल्प तलाश करना चाह रहे हैं? देखिए, हैट्रिक तो होगा ही, लेकिन विकास के मामले में बहुत काम किया है। मेरे दमला में, यादव टोला में सड़क नहीं था, सड़क पे बहुत सारे ऐसा विधायक है वो बहुत बन चुके हैं, लेकिन सड़क के मामला में कुछ कर नहीं पाया। फैयाज साहब ही है कि मेरे टोला में सड़क बन गया। तो अगले मुद्दा तो यही था। अब मुद्दा है कि हमारे एरिया में बाढ़ का परेशानी होता है, बाढ़ जमाव हो जाता है चौर चाचर में, तो उसके हल निकालने के लिए मुझे छड़की चाहिए। छड़की के बाद एक और मुद्दा है मेरा कि फैयाज साहब आएंगे तो उस पर मुद्दा रखा जाएगा कि मेरे यहाँ से सिमाना जाता है कम वहाँ पे, वो सिमाना खोल देने के लिए। यानी भाई का एक मुद्दा, बार बार ये बात आ रही है कि बंद बंधाया जाए, जिससे जो है आसानी से पानी ना आए और दूसरी तरफ जो है पानी डाइवर्ट हो जाए। आप भाईजान किसको इस बार वोट देंगे? पहले हमारी बातों को सही तरीके से समझिए। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। मेरा नाम संजय शाह है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA किया, सतपति कॉलेज से, फिर हमने MA किया। 2 बार से मैं BPSC का मेंस लिख रहा हूँ, 2 बार से मैंने BPSC का मेंस लिख रहा हूँ। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो राजेंद्र प्रसाद बोले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि इस हिंदुस्तान में अगर आप एजुकेशन को सुधार देंगे तो ये हिंदुस्तान अपने आप सुधर जाएगा। ना आप उसको चावल दो, ना आटा दो, ना दाल दो, यहाँ तक कि रोड भी मत दो। अगर एजुकेशन को सुधार देंगे आप, वो एजुकेशन को आपको MP को बोलना है, जो यहाँ का हमारे MP है, क्योंकि वो तो समवर्ती सूची में आते हैं, वो तो हमारे MLA साहब के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। वहाँ MP को बोले कि हमारे एजुकेशन पूरे खत्म है, सारा चीज़ कहाँ नहीं हो रहा। 1 मिनट। और जहाँ तक फैयाज साहब की बात है, ठीक है ना, तो वो शिक्षित है, पढ़े लिखे है, PhD की है एजुकेशन के मामला में, ठीक है ना, उनको भी मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये सारा चीज़ को, इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये विधानसभा में इनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि नीति आयोग का रिपोर्ट जो आया था उसमें भी इसमें शिक्षा को लेकर के, हॉस्पिटलिटी सिस्टम को लेकर के सबसे नीचे पायदान पे दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था जो है ऊपर से ही ठीक होनी चाहिए। खा वो शिक्षा व्यवस्था हो या हॉस्पिटलिटी का मामला हो, ये सब ऊपर से ही ये करप्ट है, इसे ठीक करने की जरूरत है। भैया, आप इस बार किसको वोट देंगे? हम लोग तो तेजस्वी प्रसाद को देंगे, लालू प्रसाद को। लालू प्रसाद को, मतलब लालू के यहाँ जो है डॉक्टर फैयाज अहमद है। जी हाँ। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मैं हरियाणा से इंजीनियरिंग किया हूँ। मैं इस बार फैयाज साहब को वोट दूंगा क्योंकि फैयाज साहब जो 20वीं विधानसभा क्षेत्र है उसने विकास किया है और रोड के जहाँ तक मुद्दा है रोड का काम किया है। क्योंकि आप जाके देख सकते हैं तीसी हो या नरसाम हो या 20वीं विधानसभा क्षेत्र के बारे में रोड का उसने काम, उनके अंडर में जो भी है काम वो करते हैं। यकीन सी बात है, हर कोई विधायक हो या MP हो या कोई भी नेता हो, लीडर हो, उसमें थोड़ी कमी बेसी होती है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध होता ही है।
आज बताइए, कहा जाता है कि बदलाव बदलाव, अगर आप फैयाज अहमद से बेहतर ढूंढना चाहते तो कहा जाता ना कि बेहतर के चक्कर में आप बेहतरीन खो दीजिएगा। फैयाज साहब जब आए थे तो मुद्दा रखा था कि छड़की वाला, उसने कहा कि हम बना देंगे छड़की, जरूरी हम बनाएंगे छड़की, हम काम करेंगे इस पर, हम स्टडी अच्छे से किए हैं, इस बार करेंगे। और कहा जाता है कि हर कुछ हम विधायक पे ही क्लेम क्यों कर सकते हैं, हम एमपी पे भी तो कर सकते हैं। 2 साल एमपी रहे हुकुमदेव नारायण यादव जी, 2 साल थे ना, 10 साल रहे उनके कार्यालय में, 10 साल कभी बिस्फी विधायक से इधर लौट के नहीं आए, इधर देखे नहीं, कोई आदमी उनका फेस नहीं देखे, चेहरा नहीं देखे, क्योंकि इधर नहीं आते थे। उसने खुला बोलते थे यहाँ पे शकील साहब का क्षेत्र है, हमें वोट नहीं मिलता, मगर वोट जाता है, क्योंकि वोट नहीं जाता तो बिस्फी से कैसे लीड कर जाते हैं। आज वही उनका बेटा अशोक कुमार यादव मैक्सिमम 3 लाख वोट से उनको जिताए ना। बिहार सैलाब आया तो हर कुछ फैयाज ही अहमद नहीं कर सकता। सैलाब आया, एमपी का भी काम है कि हमारा बिस्फी विधानसभा क्षेत्र है, हमें बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से जब हमारी काउंटिंग हो रही थी तो उस समय हम यानी आगे बढ़ रहे थे, तो हम जाके देखे जिस तरीके से आदमी ने हमें वोट दिया है, उसके यहाँ पे हम जाएं, उसकी हम समस्या सुने। और कहा जाता कि घुसखोरी, ब्लॉक में घुसखोरी होता है, सीओ करते, वीडियो करते, हर टाइम में होता है, ऐसा नहीं है, घुसखोरी होता रहेगा। घुसखोरी बड़े लेवल पे ही होता है, हम लोग जाके देखते हैं। आप बड़े जाइए, कोई भी बड़े ऑफिसर के यहाँ जाइए, जो भी जाइए, बिना पैसे दिए आपके कागज पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, एक बिस्फी ब्लॉक ही नहीं कि उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार की जो बात करते हैं, नीतीश कुमार वही आदमी है जो 15 साल राज किया ना बिहार में, 15 साल राज किया। जब कोरोना जैसी महामारी हुई, बिहार के अदर स्टेट में जो भी फंसे हुए थे उसको अपने घर आने के लिए बॉर्डर सील कर दिया गया। क्यों? कि नहीं आइए हमारे घर पे, हमारे पास फैसिलिटी नहीं। सब आप 15 साल राज किए, आपके खजाना में इतना पैसा नहीं है कि जो आप बिहार में 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी है उसको आप खिला सकते हैं, और आप कहते हैं कि हम बिहार बदल देंगे। कैसे बिहार बदल दीजिएगा जब आप कोरोना महामारी जैसे बीमारी में अब बिहार के 13-14 करोड़ आदमी को आप यानी ये नहीं खिलवा नहीं सकते, उसको रहने का क्वारंटाइन नहीं करवा सकते, उसको सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेन नहीं चलवा सकते। अदर स्टेट किया ना, यूपी किया, महाराष्ट्र किया, सबसे पहले झारखंड स्टार्ट किया। हेमंत सोरेन ने अभी सरकार बना, हेमंत सोरेन ने हैदराबाद से लेकर झारखंड ट्रेन स्टार्ट किया, अपने बच्चों को बुलाया, यूपी कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट को बुलाया। और वही नीतीश कुमार है जो कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट को नहीं बुलाया, कैसे बोलते। और तेजस्वी कुमार यादव ने वादा किया है कि इस बार अगर हम बनेंगे, उनको सरकार हासिल नहीं हुआ, बने थे फिर विपक्ष फिर हुए, उन बोले इस बार हम बनेंगे, 10 लाख हम रोजगार देंगे, दे सकते हैं, ऐसा नहीं, मौका उनको भी देना चाहिए। ऐसा नीतीश कुमार का हम कोई ठेका नहीं लिए हुए, नीतीश कुमार वाली बात बोलते। आज बताइए ललित नाथ मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जाके देखिए, जितना भी एम्प्लॉय है बिहार से अदर स्टेट का है, कहाँ का है तो हरियाणा का, कहाँ का है तो पंजाब का, कहाँ तो यूपी का। बिहार के आदमी रोजगार मिल रहे, टीचर है, पढ़े लिखे आदमी है, वो रोज बैठे हुए हैं, अदर स्टेट वाले को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के पास भी मुद्दा। सुशील कुमार मोदी उनके नेतृत्व में चुनाव रहे, एनडीए के गठबंधन है। सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो क्या बोले कि बिहार के आदमी को बिहार से बाहर जाने में, पैसा कमाने में या नौकरी करने में इंटरेस्ट होता है। क्या किसी को हमें घर से बाहर जाने में इंटरेस्ट मिलेगा कि हम वहाँ, अगर मुझे यहाँ पे मिले काम तो क्यों नहीं मैं यहाँ पे करूँगा। नीतीश कुमार, यही एनडीटीवी पे बात हुआ था कि नीतीश कुमार से जब चिराग पासवान से पूछा गया था सवाल कि आप कहते हैं कि मनरेगा के तहत सर आप कितना को काम दे दीजिएगा, आपके बिहार में 15-16 करोड़ की आबादी है, आप बिहार को मनरेगा के तहत पूरे को जॉब नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे हैं, क्या ग्रेजुएट इंसान है, आजकल ग्रेजुएट आदमी का ये क्वालिटी हो गया कि वो मनरेगा के तहत काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मनरेगा में फेलियर आज ही बता दीजिए, डाटा बता दीजिए कि बिहार में कोरोना की महामारी के बाद करोड़ों आदमी फिर से जहाँ थे चले गए। वो उनका एक ही कहना कि कोरोना से अच्छा है हम कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे। उनके घर वाले परेशान है, उनके हर कोई परेशान है। अब क्या मुहैया करवा दिए? कुछ नहीं मुहैया करवा दिए, कुछ नहीं दिए। आज बताइए प्राइवेट टीचर है, प्राइवेट स्कूल वाले सबको कहते हैं कि फीस नहीं लो। सरकार तो कोई पॉलिसी ना निकाला कि एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल को पैसा दिया है, जिसके कारण प्राइवेट स्कूल के गार्जियन जो उसको इतना भार नहीं पड़े, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के पैसा कहाँ से देंगे? 3 घंटा 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो गया। ऐसा नहीं है। फैयाज साहब है बेहतर इंसान, और तेजस्वी प्रसाद है स्टेट हम के भक्त नहीं है जो मोदी चुनते हैं, पीएम चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं। विधायक यहाँ काम करता है। आज बताइए हाय मोदी गाय मोदी करके 5 साल स्टार्ट राज किए, फिर 5 साल किया, दूसरा 6 साल, आज बेरोजगारी दिवस मना रहा है। आज बताइए बड़े लेवल का एग्जाम जितना भी होता है, एमटेक की हम बात करते हैं, एमटेक में गेट का एग्जाम होता है, अगर आप क्वालिफिकेशन कर जाए तो 12,000 रुपये आपको पर मंथ मिलता है। मगर ये सरकार गवर्नमेंट आने के बाद 12,000 का सब्सिडी खत्म कर दिया बचा। एक बच्चा अगर ग्रेजुएट का गेट का एग्जाम क्वालिफिकेशन कर ले, क्या वो एमटेक कर सकता? नहीं कर सकता ना। 1,44,000 रुपया पर
प्योर एयर नहीं दे सकता ना। सरकार दे रहा था ना, पॉलिसी था, सरकार खत्म कर दिया ना। सरकार आज के डेट में देखिए, सरकार हर चीज को प्राइवेट कर रहा, या हवाई अड्डा, एयरपोर्ट हो या रेलवे हो या भी प्राइवेट। अभी कोरोना के अंदर कितना करोड़ों लाखों लाख कंपनी बंद हुई है, उसका कौन है एम्प्लॉय देखने वाला? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऊपर से भी फेलियर है। और नीतीश कुमार की बात, नीतीश कुमार भी हम कहते हैं, नीतीश कुमार ने बिल्डिंग बनाए, स्कूल के लिए बहुत बिल्डिंग बनाए, मगर टीचर उसमें वो क्वालिफिकेशन के नहीं रखे जो हिसाब से रखना चाहिए। शिक्षित होने की निशानी है कि वो हर मुद्दे पर, हाँ वो जो है जॉब का मसला हो या जो कोरोना की महामारी के वक्त में जो परेशानी पेश आई है, एक शिक्षित होने की निशानी है कि सब हर मुद्दे पर क्या हमारी सरकार नाकाम है और क्या गलत कर रही है, उस पर भाई ने बड़े अच्छे से अंदाज में जो है उस चीज को पूरे तरह से परेखा है और बयान किया है। ये हमारे चचा यहाँ पे हैं, ये गांव के बुजुर्गों में से एक है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या डॉक्टर फैयाज गांव में आते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वो आते नहीं हैं या कुछ लोगों के पास जाते हैं। डॉक्टर फैयाज साहब बहुत इस गांव में आते हैं, इस गांव के बहुत सारे काम को किए हैं, कुछ कब्रिस्तान को भी पैसा दिए हैं, रोड रास्ता भी बहुत अच्छे से बनवाए हैं, विकास का काम बहुत अच्छा करा रहे हैं। हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। यानी आप उनसे पूरी तरह मुत्तफिक है? जी जी। आप इनको भाई किसको वोट देंगे? साहब को, फैयाज साहब को। क्या वो काम वाम करवाए हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं। उससे में क्या आपको समस्या है? उससे समस्या यही है कि हम लोग का भी 70 बरस उम्र हो रहा है, आज तक वृद्धा पेंशन का कोई नाम निहार नहीं हुआ। कोई चीज जैसे ब्लॉक पर जाते हैं तो कहता है पैसा लाओ तो भरेंगे फार्म, ये सब समस्या है। और आगे जैसे देखे कि हर गांव में जैसे 6000 राहत मिल गया, इस दमला में जैसे कोई खोजित नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग गरीब आदमी माल मवेशी पोसते हैं, उससे खाते हैं पीते हैं, मगर क्या फायदा हम लोग को मिलता है? वोट तो देंगे उन्हीं को, मगर कुछ जनता को तो देखें वो अपने जिस्म से कि क्या शकल में है, कैसे है। 87 साल की मेरी उम्र है, समझे नहीं? आज तक हम लोग झूठ बोल के सरकार को हम डैमेज नहीं करना चाहते हैं। हमको इंदिरा आवास दिया, सब कुछ किया, हमारे पहले अपनी जमीन नहीं है, जथा ने हम झूठ बोल के पैसा ले ले तो हम अपना ईमान बचाए हुए हैं, समझे? और उनको कहना है कि कौन हाल में है। आज हम लोग परेशान की जिंदगी गुजार रहे हैं, कपड़ा खोल करके हेल के जाना पड़ता है, उसको तो देखने नहीं आए, समझे नहीं? यानी रोड की समस्या है और खास तौर से ये एरिया जो है वो बिल्कुल बाढ़ प्रभावित है। मेरा नाम मोहम्मद आदिल हुसैन है। आपकी क्वालिफिकेशन? मैं BSc पार्ट 1 में हूँ इस बार। इस बार आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? वोट तो मैं देना चाह रहा हूँ डॉक्टर फैयाज साहब को। किस मुद्दे पे कुछ काम किए हैं या फिर? काम बहुत सारे किए हैं। काम का अगर दिखाना अगर चाहूँ तो ये सड़कें ही देख लीजिए, इतनी बड़ी सड़क है, कोई लोग तो अपने पर्सनल पॉकेट से नहीं करा सकता है, ये जरूर विधायक वाला ही फंड रहा होगा। यहाँ का विधायक जो है वो काफी अच्छा, लेकिन बेहतरी इस चीज में है कि लोगों के नीचे आए, जमीनी स्तर से काम करे। यहाँ के लोगों को चाहिए ना कि सोशल नेटवर्क पे आप ये डाल दिया वो डाल दिया कि ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ, दिखाने से नहीं होता है। लोगों से आइए, मिलिए, अखलाक मिलाइए, आप अपना देखिए कहाँ किस चीज की वजह से क्या चीज नुकसान हो रहा है। हमारी दमला घाट वाली बांधें टूटी हुई है, उस बांध टूटने से हमारे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बांध टूटने से यहाँ की पूरी सड़कें तबाह नष्टो नाबूद हो जाती है, जहाँ से एक ऐसा दमला गांव है जो एक टापू जैसी बस्ती बन जाती है। वो बस्ती अगर बन जाती है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? अगर निकालना है तो अगर डॉक्टर फैयाज साहब को निकालना है। हमें पता है एक बार सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन होना है। अगर इस चीज पे अगर काम अब नहीं कीजिएगा तो कीजिएगा कब? अब हैट्रिक मारने वाले हैं आप, हम मानते हैं आप हैट्रिक मारिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि RJD आएगी इस बार, लेकिन कब? कीजिए। दमला तो एक टापू जैसी बस्ती बन जाती है। अभी जैसा कि देख लीजिए दमला मदरसा है, उसके सामने से टूट जाती है सड़क। वो सड़क टूटने के बाद दमला वालों को ना 14 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है, सिर्फ भेरवा और कठैला। ये इस चीज का जिम्मेदार कौन है? हम लोग के पास तो एक पैसा नहीं है, और प्लस पेट्रोल कौन जलाएगा? किसके बदन में उतना खून बचा हुआ है जो अपनी मौत को दावत देगा? ये दमला घाट को जोड़ने वाली सड़क है, वो टूट जाती है, लोग उस पर बर्बाद हो जाते हैं, लोग जाते हैं। मैंने 2 बंदे को बचाया वहां से। लोग अगर डूबेगा तो उसका जिम्मेदार कौन? यानी इस मेरे छोटे भाई को एक तो मुत्तफिक भी है कुछ बातों को लेकर और कुछ क्लेम भी है। खास तौर से वो बात जो बार बार यहाँ पर हर के पास एक मुद्दा आ रहा है कि बांध बंधने का, जो बार बार हर साल फ्लड आता है और हर साल जो है टूट जाता है, और ये बाढ़ का इलाका है, इस पे खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ पर बांध बंधने की जरूरत है वहाँ पर बांध बनना चाहिए।
आप बाबू, आप इस बार किसको वोट देंगे? हम तो इस बार फैयाज अहमद जी को कौन मुद्दा पे उनको डॉक्टर फैयाज को वोट देंगे? मुद्दा जो है ये जो काम अच्छा करे। और देखने को यही मिला कि ये लोग सब नाराजगी इस बात से है कि बाढ़ का एरिया है और यहाँ बांध बनना चाहिए। इन चीज़ों से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना इन एरिए वाले को होता है। इस चीज़ को ख़ास तौर से, ये तो पूरे बिहार की ही समस्या है, चूँकि 100 में 76% जो है लोग प्रभावित है हर एरिए में। तो ये ख़ास तौर से हमारे सीएम को ख़ास तौर से इस बात पर, बाढ़ के इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो इससे लोगों को छुटकारा मिले। फिर अगली रिपोर्ट हम लोग अगले गांव से देखेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए।